बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम ह्यूमन स्केलेटन पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस किया और लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर दिया था रोल ऑफ स्केलेटन, जो स्केलेटन है इसका क्या किरदार था। तो आज हम इसी हवाले से एक टॉपिक पढ़ेंगे, जोड़ जिसको हम कहते हैं जॉइंट्स। जो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स हैं जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स जो होते हैं ये मीटिंग पॉइंट होता है टू आर मोर बोन का, दो या दो से ज्यादा हड्डियों का जो मिलने का मकाम होता है वो जॉइंट है। जैसा कि अगर देखें ये आपकी रेडियस और अल्ना है और ये आपकी ह्यूमरस है। अब ये यहाँ पर मिल रही है, अब इनका जो मीटिंग पॉइंट है ये आपकी एल्बो जॉइंट है। ये देखें ये एल्बो जॉइंट है। इसी तरह अगर आपके नी को देखें, ये नी जॉइंट जो है, तो यहाँ पर आपकी जो फीमर है और इसी तरह जो आपकी टिबिया और फेबुला है, तो उनका मीटिंग पॉइंट है आपके नी का जॉइंट है। तो इस तरह जो आपका जॉइंट है ये क्या है, मीटिंग पॉइंट है। यानी जॉइंट की अगर डिफिनेशन को देखो तो जॉइंट क्या है, मीटिंग पॉइंट है असल में टू आर मोर बोन का। जैसा कि आपके एल्बो का जॉइंट, अब ये किस किस के उससे मिला है, देखें कि ह्यूमरस और आपके अल्ना और रेडियस से। इसी तरह अगर देखें आपके नी जॉइंट है, जैसे अब इसको देखें तो आपकी लार्जेस्ट बोन जो है फीमर इसके, और इसी तरह जो आपकी लेग्स के अंदर है ये थाई की जो है जो आपकी ईरान के अंदर पाई जाती है, जो सबसे लार्जेस्ट बोन है, तो उसको, और दूसरा जो है आपकी जो लेग्स के अंदर जो है टिबिया और फेबुला, इनके जो जॉइनिंग पॉइंट है, इनका मीटिंग पॉइंट जो है यहाँ पर ये मिल रही है तो वो जॉइंट है। तो क्या है, जॉइंट फॉर्म होते हैं उस जगह पर जॉइंट बनते हैं जहां पर जो है आपकी दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती है, तो वो होता है जॉइंट। अब ये आपके मूवमेंट में इनका सबसे अहम किरदार है। देखें ये एक तो जिस्म की सारी हड्डियों को जॉइंटों ने इकट्ठा किए हुए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा किए हुए, एक दूसरे के साथ जॉइंट की मदद से ये क्या है, मिली हुई है, जोड़ है ये। तो हड्डियां आपकी इकट्ठी हैं जॉइंट की मदद से। दूसरा जो है इनका मूवमेंट में सबसे अहम किरदार जो है ये जॉइंट की वजह से हड्डियां मूव कर रही हैं। अगर जॉइंट में होती एक ही हड्डी होती तो मूवमेंट कैसे होती। तो जॉइंट में है ये एक तो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, यानी अगर लोकोमोशन को देखें फिर भी जॉइंट की मदद से हो रही है, और ये कैसे कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स जो इनके साथ अटैच हैं उनकी मदद से जो है वो उनकी कंट्रैक्शन हो रही है, और वो अटैच है आपकी जो ये जॉइंट्स हैं, यानी जो आपकी हड्डी है। देखिए जो मीटिंग पॉइंट है वो है जॉइंट, तो आपकी हड्डियों के साथ वो अटैच है, जो आपके कल भी हमने देखा था जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, टेंडन्स। तो इस तरह एक ये हड्डियां सारी इकट्ठी हैं जॉइंट की मदद से, सारी हड्डियां जो है इकट्ठी हैं बॉडी की। दूसरा जॉइंट जो है वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहा है मूवमेंट में, लोकोमोशन। तो अब अगर देखें हम जॉइंट की टाइप्स के बारे में देखें तो जॉइंट जो है वो हमारे जिस्म के अंदर अगर देखें तो तीन किस्म के जॉइंट हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तीन कौन कौन से हैं। वो है अगर देखें सबसे पहले जो देखें तो वो है इमूवेबल। तो इमूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं ऐसे जॉइंट होते हैं जो फिक्स जॉइंट होते हैं, जिनमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती। हड्डियां जो है एक दूसरे के साथ फिक्स होती हैं लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं होती, जैसा कि हमारी स्कल। अब देखिए इसकी हड्डियां जो है ये सारी हड्डियां एक दूसरे के साथ फ्यूज है, ऐसे ऐसे फ्यूज है एक दूसरे में, ये इनके दंतान फिट है, फिक्स है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज है। अब इनमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है, फिक्स जॉइंट है ये। तो ये जो आपका स्कल है जो है जॉइंट ऑफ स्कल, तो जो स्कल की बोन्स है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज है और ये फिक्स है, ये दीज आर आल्सो कॉल्ड फिक्स जॉइंट। तो ये फिक्स जॉइंट होते हैं, जैसा कि आपकी क्रेनियम में जो आपकी स्कल पे है इसके जॉइंट पे है वो एक दूसरे के साथ फिक्स है और उनमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है। तो ये जो होते हैं इमूवेबल। दूसरा अगर हम देखें तो वो है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब है कि ये अलाउ करते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, लेस मूवमेंट जो है इनकी वजह से हो रही है, थोड़ी मूवमेंट हो रही है। जैसा कि देखें ये रिब केज है, आपके पसलियों के घेरे, इसी तरह ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है, इस तरह किसी हद तक ये मैं नीचे हो रहा हूँ, इस तरह नीचे हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ, तो इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है। तो ये लेस मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट की वजह से हो रही है।
तो ये जो जॉइंट होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, दे अलाउ लेस मूवमेंट, लिटिल बिट मूवमेंट। और इनकी अगर देखें तो आपका वर्टेब्रल कॉलम और दूसरी जो है वो आपकी ये रिब केजेस जो है, जो पसलियों का घेरा है ये। तो ये तो थे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी जो थोड़ी बहुत यानी हरकत करते हैं महदूद हद तक। और ये जो है ये बिल्कुल भी हरकत नहीं करते, इमूवेबल बिल्कुल भी, यानी इनकी वजह से जो है वो नहीं होती मूवमेंट। उर्दू में अगर हम देखें तो इनको कहते हैं गैर मुतहर्रिक जोड़, और इनको कहते हैं महदूद मुतहर्रिक जोड़। यानी इनकी वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है। ये जॉइंट थोड़ी बहुत मूव कर सकते हैं, स्लाइटली मूव कर सकते हैं। तो इसकी मिसाल जो है ये, जैसा कि ये आपका पसलियों का घेरा है, थोड़ी बहुत इसमें मूवमेंट हो रही है, नीचे हो रहे हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, वर्टेब्रल कॉलम में थोड़ी बहुत इसके जॉइंट जो है उनमें मूवमेंट हो रही है। तो ये जो है ये स्लाइटली मूव कर रहे हैं, लिस जो है मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसकी उर्दू में देखिए महदूद, मतलब महदूद किस्म की इनमें मूवमेंट है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अब तीसरा जो है थर्ड, तो थर्ड जो है वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो अगर इसमें आप देखें तो इसको फ्रीली का मतलब होता है बिल्कुल आजाद, यानी आजादाना मुतहर्रिक जोड़। फ्रीली का मतलब है हर समत में ये ऑल डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी जो आपके फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। फ्रीली मूवमेंट जो है ये जॉइंट्स जो है, अगर हम ऐसे जॉइंट जो है इसको अगर मजीद देखें, जो आपका फ्रीली जो मूवेबल है, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरीज में। एक जो है इसको हम कहते हैं हैंग जॉइंट, और दूसरा जो है उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो आपकी जो देखें फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो में, हैंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हैंग जॉइंट को अगर देखें फर्दर तो इसको हम कब्जा या कलाबा भी कह सकते हैं, कब्जा या कलाबा जोड़। देखें जिस तरह कब्जा होता है, कब्जा जोड़ या कलाबा जोड़, जिस तरह कब्जा देखें दो तरफ, अगर हम कब्जे को खोलें इधर चला गया इधर आ गया। तो इसकी जो है हैंग जॉइंट की अगर मिसाल देखें तो इसकी मिसाल को देखें तो ये है आपका एल्बो का जॉइंट, और इसका अगर दूसरा देखें तो वो है आपका नी जॉइंट। देखें ये हैंग जॉइंट होते हैं, दे अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए ये मेरी एल्बो का जॉइंट है, ये आपका तीसरी किस्म है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। लेकिन उसकी आगे फर्दर दो कैटेगरी है, हैंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट। तो हैंग जॉइंट को कहते हैं कब्जा जोड़, जिस तरह कब्जा आपका दो समत में ऐसे फिर बाद, तो मतलब टू डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट हो रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। देखें टू डायरेक्शन, अब यहां से नीचे नहीं जा रहा है, तो ये है फ्री मूवमेंट है ये। तो दूसरा देखें आपकी नी जो है आगे पीछे इस तरह जा रहे हैं, तो ये है हैंग जॉइंट। और दूसरा जो है वो है आपका बॉल एंड सॉकेट जो है। तो बॉल एंड सॉकेट को कहते हैं गोली खाना जोड़। जिस तरह गोली है और एक खाने में है, तो जिस समत में भी इस तरह आप मूवमेंट करें उनकी, तो इस तरह कोई भी बाल हो वो एक खाने के अंदर हो, तो उसको किसी भी इस तरह ऐसे करें ऐसे रोटेट, हर समत में ऑल डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होती है। ऐसे जो आपके बाल एंड सॉकेट जो होते हैं ये टू डायरेक्शन में, ये ऑल डायरेक्शन, यानी हर किस्म की समत में, हर समत में ये इनकी मूवमेंट हो रही है इन जोड़ की। और इसकी मिसाल को अगर देखें तो इसकी मिसाल जो है वो है आपके, देखें ये आपका पेक्टोरल गर्डर, इसके देखें ये आपके शोल्डर जॉइंट, हर तरफ मूवमेंट हो रही है। ये देखें फॉरवर्ड, रिवर्स, और इसी तरह अप डाउन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हर समत में। इसी तरह जो आपका ये पेल्विक गर्डर है, तो इसमें अगर देखें हिप जॉइंट के है, इसकी मिसाल जो है इसमें, तो यही बॉल एंड सॉकेट की मिसाल है सर। तो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ऑल डायरेक्शन में। तो आपका जो जिस तरह ये हर समत में देखें, हर समत में जा रहा है, हर समत में जा रहा है। तो ये जो है ये आपके फ्रीली मूव है। तो ये हैंग जॉइंट और एल्बो जॉइंट, और इसकी मिसाल जो है ये देखें, ये जो है ये आपका पेक्टोरल गर्डर यानी शोल्डर का जॉइंट है, इसका जॉइंट, और इसी तरह जो आपकी हिप जॉइंट है यानी जो आपका पेल्विक रीजन में है, ये इसकी मिसालें हैं। ये आपका जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अब जो है एक छोटा सा टॉपिक है, यानी उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रोल ऑफ
टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो हम देखते हैं कि ये जो टेंडन और लिगामेंट्स हैं इनका क्या किरदार है। मुख्तसर सा टॉपिक है, इसको भी इसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं आप कि रोल ऑफ टेंडन और लिगामेंट्स क्या है। रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स, ये जो आपके मसल्स हैं इनकी जो मूवमेंट हो रही है और आपके जो जॉइंट हैं वो एक जगह पर फिक्स हैं अपनी जगह पर, तो वो किस वजह से है। तो सबसे पहले हम लिगामेंट्स को देख लें। तो ये जो है लिगामेंट्स आर टफ कनेक्टिव टिश्यूज। क्या है ये? टफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब इनका काम क्या है? ये जो होते हैं ये दो हड्डियों को, जो उनका जॉइंट होते हैं, जो उनका जोड़ होते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं और उनको अपनी जगह पर जो है वो फिक्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी दो हड्डियां हैं, मैं यहाँ पर जो है, तो अब जो है तो ये देखें अगर, तो इनको अगर देखें तो ये जो है टफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये जो हड्डियों को उनकी अपनी जगह पर रखते हैं और उनको होल्ड पकड़े रखते हैं। ये तो ये क्या है? ये लिगामेंट्स है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, टफ किस्म के, ये बैंड है, टफ बैंड है ये। तो ये क्या कर रहे हैं? ये जो आपके जो जॉइंट है उसको मजबूती से होल्ड किए हुए हैं और इसको अपनी जगह पर रखे हुए हैं। तो ये है आपके लिगामेंट्स। दूसरी चीज है आपका टेंडन। तो ये जो है आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके एंडिंग जो है आपकी जो बोन्स होती हैं उनके साथ अटैच होते हैं। तो जो आपकी ये है मसल्स हैं और ये मसल्स जो है ये रोप लाइक जो उनका स्ट्रक्चर होते हैं और वो आपकी हड्डियों के साथ जिस तरह से अटैच होते हैं, तो उनके जो सिरे होते हैं, जो एंडिंग होती है, तो वो होते हैं टेंडन्स। तो ये जो आपका टेंडन है ये अगर एक तरफ से गैर मुतहरिक हड्डी के साथ जो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, फिक्स जो हड्डी होती है, और दूसरी तरफ जो मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक जो है आपका टेंडन जो है उसका एक सिरा जो है वो आपकी मुतहरिक हड्डी के साथ है, तो उसको कहेंगे हम उसको कहेंगे इंजर्शन। और इसी तरह जो आपका जो गैर मुतहरिक हड्डी के साथ इसका सिरा, दूसरा सिरा जो टेंडन है इसका दूसरा सिरा, तो उसको कहेंगे ओरिजिन। तो ये जो है ये यानी मूवमेंट में इनका अहम किरदार है। जो आपके टेंडन जो है ये आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं इसके मसल्स हैं और ये अटैच है। ये जो आपके मसल्स हैं उनके सिरे रोप लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपकी हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं जिनको मूव करना है, और ये लिवर की तरह ये उनको खींच रहे हैं। अब जिस तरफ से ये मसल्स जो है ये देखिए अभी ये सपोर्ट रहा है, अब इसका टेंडन जो है इसका ये सिरा इंजर्शन आगे जुड़ा हुआ है। अब ये जिस तरफ ये सपोर्ट रहा है इस तरफ मूवमेंट हो रही है हड्डी, ये देखिए ये मूवमेंट हो रही है। अब ये हड्डी को खींच रहा है ऊपर की तरफ। अब ये टेंडन जो अटैच है इस हड्डी के साथ, तो इसका सिरा अटैच है, तो ये देखें ये जिस सपोर्ट रहा है तो ये ऊपर आ रही है, ये कंट्रैक्शन की वजह से। अब ये जो है ये रिलैक्स हो रहा है, ये सपोर्ट रहा है, तो अब वो दूसरा सिरा जो है उसका इसको वो नीचे की तरफ लेगा, तो एक लिवर की तरह जो है ये इसकी जो है मूवमेंट हो रही है, लिवर की तरह ये काम कर रहे हैं ये आपके जो टेंडन्स होते हैं। तो ये तो था सारे का सारा आपका हमने पहले पढ़ा जॉइंट्स, उसकी टाइप, रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।